चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने। तो नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, ध्यान रखना कि बार टेस्ट में क्वेश्चंस मिलेंगे इससे, और नीट में भी सवाल और मेंस में भी आया हुआ है। सवाल क्या है देखिए, हम सबको पता है बेटा, अगर मैं कहूँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, चार्ज उस फील्ड में क्यू है, कितना फोर्स लगेगा। हाँ, हम सबको पता है एफ इक्वल टू क्यू, ठीक है ना, इतना फोर्स है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उस पर एक फोर्स लगेगा एफ बराबर क्यू के बराबर। अब सोचो, एफ बराबर एम ए होता है बाई न्यूटन्स लॉ, बिल्कुल होता है। और एफ बराबर क्यू ई है, तो क्या मैं एम ए बराबर क्यू ई कर सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही क्या है, फोर्सेज इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से ए बराबर क्या आ गया बेटे, क्यू ई बाई एम, जहाँ पे एम क्या है, उस चार्ज पार्टिकल का मास है, क्यू उस पर चार्ज है, ए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। दिस इज द एक्सेलरेशन। तो अगर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, कैसा हो, इफ दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, देन वी यूज इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस माइनस ए टी and s is equal to ut plus minus हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस माइनस टू ए एस। और एक फार्मूला और आपको दे रहा हूँ, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो विदाउट यूजिंग एक्सेलरेशन, तो यू प्लस वी बाई टू इंटू टी, हम इसका यूज़ करेंगे। ओके, जब कभी हमसे ऐसा सवाल आए तो हम एक्सेलरेशन निकाल करके सीधा इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो अब नीट ने आपसे दो सवाल पूछे थे, मैं वो दोनों करवा देता हूँ। तो नीट ने हमसे 2018 में क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा देखिए, उन्होंने कहा सपोज करिए मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन हो और वो कुछ डिस्टेंस डाउनवर्ड आता है। सपोज करो कितनी हाइट नीचे आ जाता है वर्टिकली, h हाइट डाउनवर्ड आता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड आ रहा है। अब उन्होंने कहा इसका जो कारण है इलेक्ट्रॉन को नीचे जाने का, इट इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई, ठीक है भाई। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि रेस्ट पर था, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अपवर्ड लगा दी, तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा बच्चे, नीचे की तरफ, और इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आएगा। सपोज करते हैं एच हाइट आ गया और इसको ट्रैवल करने में उसे कितना समय लगा, टी ई समय लगा। व्हाट इज टी, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू ट्रैवल एच डिस्टेंस वर्टिकली। ओके, तो मेरा सवाल है कि ये इलेक्ट्रॉन किसके कारण डाउनवर्ड जा रहा है। तुम कहोगे इट इज अ सोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटी है नहीं तो बात नहीं करना सवाल में। अच्छा, अब अगर ई है तो बोलो कितना अभी फोर्स लगा, तो तुम कहोगे एफ बराबर ई इंटू कैपिटल ई। ओके, तो कितना एक्सेलरेशन हो गया, तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू हो गया स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम, ठीक है भाई। ओके, हमें पता है टी इज इक्वल टू होता है टाइम टेकन टू ट्रैवल एच डिस्टेंस। अगर ऊपर से रिलीज़ किया हमने तो आपको पता होगा हम यूज़ करते हैं टू एट बाई जी, नहीं जी इफेक्टिव। दिस इज़ अ बेसिक फार्मूला ऑफ टाइम। समझा रहा हूँ क्या है, देखो आपसे क्या, मैंने एक पार्टिकल लिया, रिलीज़ कर दिया, मतलब इनिशियल स्पीड 0, रिलीज़ किया, तो एच हाइट ट्रैवल करने में उसे कितना टाइम लगा, टी इक्वल टू अंडर रूट टू एच बाई जी इफेक्टिव। देखो अगर सिर्फ ग्रेविटी है तो ओनली ग्रेविटी, तो दिस जी इफेक्टिव विल बी इक्वल टू जी। बट अगर मान लेते हैं ग्रेविटी ना है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अब जी इफेक्टिव उतना ही होगा जितना उसका एक्सेलरेशन होगा। तो जी इफेक्टिव का मतलब है नेट एक्सेलरेशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। ओके, तो जितने फोर्सेज होते हैं सबको जोड़ के हम पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, एंड दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड जी इफेक्टिव। क्लियर हो गया। तो जी इफेक्टिव बेसिकली कुछ नहीं है, किसी पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन है। तो नेट निकालने की आपको कब जरूरत पड़ेगी, जब उसमें मल्टीपल फोर्सेज हो। अभी एक ही फोर्स है, तो मेरे ख्याल से जी इफेक्टिव मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, क्यू ई बाई एम। ओके, तो टी का फॉर्मूला क्या बन गया इस यहाँ से, अंडर रूट टू एच बाई जी इफेक्टिव की जगह क्यू ई एम बाई क्यू ई एम बाई, सॉरी। तो कितना एक्सेलरेशन है यहाँ पे, तो ये जो एक्सेलरेशन है कितना है, दिस इज स्मॉल ई चार्ज अपॉन कैपिटल ई बाई एम, ठीक है ना। अब उन्होंने सवाल में क्या कहा कि अब मैं उस इलेक्ट्रॉन की जगह एक प्रोटॉन को डाउनवर्ड एच ही हाइट लेके आता हूँ, ठीक है ना। अब एक प्रोटॉन आ रहा है, ठीक है भाई, आने दीजिए प्रोटॉन डाउनवर्ड। उन्हें कहा इसका जो कारण है डाउनवर्ड आने का ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने रिवर्स कर दी है, जो पहले ऊपर थी वो अब नॉट नीचे कर दी। कोई दिक्कत नहीं, आपने ऊपर थी नीचे कर दी, तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स भी डाउनवर्ड लग जाएगा। तो अगर मैं कहूँ कितना फोर्स लगा, तुम कहोगे सर एफ ई के बराबर। व्हाट इज़ एफ ई, तुम कहोगे एफ बराबर प्रोटॉन पे भी चार्ज ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई रही, बस मास ऑफ क्या लिख दिया, एम पी। तो यहाँ जो मास ऑफ इलेक्ट होगा दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बोलो अगर मैं यहाँ से टी बराबर लिखना चाहूँ, टी ऑफ प्रोटॉन, तो तुम कहोगे सर हाइट तो सेम रही, तो हम यूज़ कर रहे हैं टू एच बाई जी इफेक्टिव, उसकी जगह कितना हो जाएगा एक्सीलरेशन, तो नेट एक्सीलरेशन जो इसका दिखेगा स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम पी। ओके, तो यहाँ मैंने यूज़ किया स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम पी। अब सोचो आपको,
अब उन्हें बोला है बोलिए टी इलेक्ट्रॉन एंड टी प्रोटॉन में क्या सही होगा। और देख लेते हैं। देखो अगर मैं नेट इफेक्टिव एक्सेलरेशन देखूँ सिर्फ मोशन अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा जी वो आता है क्यू ई बाई एम का। ठीक है, देखो हम सबको पता है मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, एक्सेलरेशन कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। जिसका मास कम होगा उसके लिए एक्सेलरेशन मास ज़्यादा तो एक्सेलरेशन कम, एक्सेलरेशन कम तो टाइम ज़्यादा लगा। मास कम तो एक्सेलरेशन ज़्यादा, एक्सेलरेशन ज़्यादा तो टाइम क्या लगा, कम। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को कम टाइम लगेगा किससे, प्रोटॉन से। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी पहुंचेगा इस साइड और प्रोटॉन नीचे। इसका मतलब इस सवाल के लिए कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें इस फार्मूले पे जी इफेक्टिव देख लो। तो जी इफेक्टिव कितना है बेटा इस समय, तो जी इफेक्टिव इज इक्वल टू ए एंड इट इज़ इक्वल टू क्यू ई बाई एम। ठीक है ना, अगर यही ग्रेविटी होती तो मैं उसमें जी क्या कर देता और ऐड कर देता, बट अभी जी नहीं था तो हमने ना ऐड किया ना सब्सट्रैक्ट किया। ठीक है, तो ऐसे सवाल कई बार टेस्ट में आ जाते हैं। तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें बस क्या करना है बेटा, क्या करना है ध्यान से देखो, तुम्हें बस ये फार्मूला याद कर लेना है। ओनली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का हो तो तुम्हें ये जी इफेक्टिव याद कर लेना है। यहाँ पे जी इफेक्टिव रख के कंपेयर कर लेना है कि किसके लिए टाइम ज़्यादा लगेगा और किसके लिए टाइम कम लगेगा। तो ऐसे सवाल हैं उनको कर लेना बाई एफ बराबर क्यू ई। कई बार इक्वेशंस यूज़ हो जाती हैं, हो जाएंगी तो कर लेना, नहीं यूज़ हो रही हैं तो कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब मैंने एक सवाल करवा दिया है। एक सवाल 2018 में नीट ने और पूछा है, तो अगर आप उसको करना है तो अब 2018 में इसी पर नीट ने आपसे एक सवाल और पूछ लिया। तो वो भी बेसिकली इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। जैसे वो सवाल क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। उन्हें कहा एक कार है जिस पर कुछ चार्ज है, ठीक है ना, चार्ज क्यू है इस कार पर। ठीक है, इस कार पर चार्ज क्यू है और ये इफेक्ट में है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस चार्ज पर पॉजिटिव चार्ज है तो मुझे कंफर्म हो गया इसका एक्सेलरेशन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जिधर फोर्स होता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अब उन्होंने कहा इस फोर्स के कारण उसकी स्पीड बढ़ गई कितने से, 0 मीटर पर सेकेंड से हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, इतनी हो गई कितने सेकेंड में, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है भाई, तो 1 सेकेंड तक ये एक्सेलरेट करती रही इलेक्ट्रिक फील्ड में और स्पीड 0 से 6 मीटर पर सेकेंड हुई। उन्होंने कहा आफ्टर 1 सेकेंड अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया, सेम वैल्यू थी रिवर्स कर दिया। इसका मतलब है अब जब गाड़ी आगे बढ़ेगी तो गाड़ी की स्पीड तो आगे होगी लेकिन रिटार्डेशन आ जाएगा, क्योंकि अब जो फोर्स लगेगा वो स्पीड को रोकेगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई के क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अपोजिट की डायरेक्शन में लगने लगेगा और गाड़ी किस दिशा में जा रही है, इस दिशा में। तो आपको दिखेगा कि हाँ अब ये एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है और गाड़ी धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम करके एक जगह आके रुकेगी। सवाल है ये v इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन इस समय तक ये यहाँ रुकेगी नहीं, वापस से क्या होगी, हाँ अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो वापस से ये कार एक्सेलरेट कर जाएगी और आगे की तरफ बढ़ेगी। ये हमारा सवाल है। तो पहले 0 से 6 मीटर पर सेकंड तक स्पीड हुई 1 सेकंड में और फिर रिवर्स कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड, अब रिटार्डेशन में गई, स्पीड कम होते होते रुक गई और फिर वापस भागी। अब उन्होंने सवाल किया है कि 3 सेकंड के बाद, ध्यान से सुनना, आफ्टर 3 सेकंड, कितने सेकंड के बाद, उन्होंने हमसे कहा आफ्टर 3 सेकंड आप मुझे एवरेज वेलोसिटी बता दो और मुझे आप एवरेज स्पीड बता दो। तो हमें सबको पता है एवरेज स्पीड के लिए हम डिस्टेंस लिखते हैं कि टोटल कितना ट्रैवल किया कार ने, और एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। बट हमें ये जानना होगा कि 3 सेकंड कार कहाँ तक पहुँची, ये जानना होगा। तो 1 सेकंड में यहाँ से आता है, कैलकुलेट नहीं करना। अब मुझे 6 मीटर पर सेकंड से 0 पर लाना है, क्योंकि धीरे धीरे स्पीड रुकेगी, कम होगी। तो मैं अब कैलकुलेशन कर रहा हूँ v बराबर u माइनस ए टी की। ओके, तो देखो जितना रिटार्डेशन है उतना ही एक्सेलरेशन, क्योंकि ना चार्ज बदल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो v बराबर u प्लस ए टी पहले हिस्से में, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक v 6 हो गया, u 0 था, प्लस साइन क्योंकि एक्सेलरेशन है, a चाहिए, समय लगा 1 सेकेंड। a कितना आ गया बेटा 6 मीटर पर सेकेंड, तो ए आर भी कितना होगा 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि फोर्स तो सेम ही रहा। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ, v हो गया 0, u कितना 6 माइनस एक्सेलरेशन रिटार्डेशन 6 इंटू टी, तो टी इक्वल टू क्या आ गया 1 सेकेंड। अरे तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, रुकने में उसे 1 सेकेंड और लगे, तो टोटल उसने यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रैवल किया 2 सेकेंड और रुक गई। अब 1 सेकेंड के लिए और एक्सेलरेट करेगी, तो इस रीजन में अब हम यूज़ करेंगे। तो 0 से स्टार्ट कर रही है, तो देख लेते हैं अगले 1 सेकेंड में कितनी स्पीड हो गई,
तो v तो डिस्टेंस देख लेते हैं ना, क्योंकि हाँ ठीक है, स्पीड देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो v बराबर कितना हो गया, u अब प्लस आ गया तो 80, v चाहिए u0 प्लस 6 इंटू 1, कितना आ गया फाइनल स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड आफ्टर नेक्स्ट 1 सेकेंड ऑफ द कार। ठीक है, ये हमारी कैलकुलेशन। इसका मतलब है हमें मिल गया स्पीड से कि 0 से 6 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ी, रिटार्डेशन आया, 1 सेकेंड बाद रुक गई, फिर 1 सेकेंड तक एक्सेलरेट कर गई। अब हम देख लेते हैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसमें। तो मेरे ख्याल से अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस देखूँ 1 सेकेंड के लिए, ठीक है ना, तो अब डिस्टेंस कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ फॉर फर्स्ट सेकेंड, ये वाला फर्स्ट हिस्सा, सेकेंड हिस्सा, थर्ड हिस्सा, फर्स्ट हिस्से पे कर रहा हूँ। एस बराबर यू टी प्लस हाफ एच टी स्क्वायर, एस यू टी 0 प्लस हाफ एच 6, 1 सेकेंड तक चली थी, कितना मीटर चली, 3 मीटर। ठीक है ना, तो अगर 3 मीटर तक 0 से 6 हुआ है तो 6 से 0 होने में भी नेक्स्ट स्टेप में कितना चलेगी रिटार्डेशन में, वो भी 3 मीटर ही चलेगी। जितना एक्सेलरेशन में उतना ही रिटार्डेशन। कैलकुलेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ सेकेंड हिस्से के लिए, तो फर्स्ट हिस्से का हो गया, अब सेकेंड के लिए। एस बराबर अब आया यू टी माइनस हाफ 80 स्क्वायर, आ जाओ, यू कितना था, तो 6 इनिशियल हो गया, तो इनिशियल था 6, समय कितना लगा अगले 1 सेकेंड में, माइनस हाफ इंटू 6 इंटू 1 का स्क्वायर, कितना आ गया 3 मीटर। तो इसका मतलब है पहले हिस्से में 3 मीटर ट्रैवल किया, फिर 3 मीटर ट्रैवल करने के बाद रुक गई। अब आगे फिर 0 से 6 तक हुआ है, तो फिर से थर्ड हिस्से में कितना चली, थर्ड हिस्से में भी वो कितना ट्रैवल कर गई 3 मीटर। तो बेटा टोटल उसने कितना ट्रैवल किया, फर्स्ट पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट, ठीक है, एंड थर्ड पार्ट, 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस 9 बाई टोटल टाइम 3। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आई बोलो, तो इनिशियल टू फाइनल डिस्टेंस देख लेते हैं। तो तुम इनिशियल टू फाइनल देखोगे तो ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल था, टोटल कितना 3 मीटर, तो 3/3 कितना 1 मीटर पर सेकेंड एंड 3 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा ये दूसरा सवाल हो गया। तो ये नीट ने आपसे 2 सवाल पूछे। ओके, तो आप एक तो क्या चेक कर लेना कि हाँ टी बराबर √2h/g इफेक्टिव, तो जी इफेक्टिव हमेशा नेट फोर्स से निकालना। ओके, तो अगर नेट फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है तो उसका एक्सेलरेशन ही जी इफेक्टिव होगा। अगर 2 फोर्सेज हैं तो दोनों को ऐड करके डायरेक्शन देख के फिर उनका नेट एक्सेलरेशन निकाल लेना। आई होप समझ के होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ है तो Q/m उसका जी इफेक्टिव हो जाएगा, कोई और फोर्स नहीं है, तो वहाँ से मास से आप रिलेट कर लोगे टाइम को देख के। और दूसरा सवाल ये हो गया, तो हमें पहले देखना था कि कितना दूर तक चल के रुक गया और उसमें उसने कितनी ट्रैवल की। तो एक बार मैंने तो एक्स्ट्रा निकाल दिया स्पीड वगैरह, आप सिर्फ डिस्टेंस तो पहले देख लेते कि 6 से 0 होने में कितना समय लगा। तो 1 सेकंड तक स्लेट किया, फिर 1 सेकंड तक रिटार्ड करके रेस्ट पे आ गई। तो 3 सेकंड की बात थी, तो आगे 1 सेकंड और आगे बढ़ेगी, वापस जाएगी, तो फिर 1 सेकंड चला, तो पर सेकंड वो 3 मीटर ट्रैवल करेगी। 3 मीटर ट्रैवल करके टोटल 9 मीटर तक डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि रिवर्स हो रही थी तो डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, तो इस टॉपिक पर ये 2 सवाल नीट ने पूछे। बिल्कुल ऐसे सिमिलर सवाल आपसे मेंस ने भी पूछे हैं, तो वो मैं करा नहीं रहा, तुम आराम से ये सवाल फंडामेंटल है, इनको देख लेना, वो भी हो जाएंगे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक अब पढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल। ठीक है ना, तो अब पूरा कॉन्सेप्ट अपन पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल के किस तरह के क्वेश्चंस नीट में आते हैं। आई होप आपने अभी तक जितना मैंने पढ़ाया होगा अंडरस्टैंड होगा कि कूलॉम फोर्स क्या होता है, कैसे उस पर क्वेश्चंस आए हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो 8 केसेस और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैंने करा दिए। नेक्स्ट F बराबर Q पर मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया है। अब आते हैं पोटेंशियल से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जाम पैटर्न पर जितना कुछ है, जितने टॉपिक्स होंगे फिजिक्स में, मैं आपको 2 महीने में सारा वो डिलीवर कर दूँगा। तो बस आपको चैनल से जुड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुँचाइए, ताकि अपन से जुड़ के ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिल सके। आई होप आप समझ रहे होंगे। मेरे पास जो भी रिसोर्सेज हैं मैं उसी से बना रहा हूँ, तो आपको कई बार मैं सवाल यहीं कराऊंगा और आगे चल के मैं आपको उसका टेलीग्राम पे लिंक भी दे दिया करूँगा जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराऊंगा। तो ठीक है ना। चलिए, पोटेंशियल क्या होता है देखो, समझा देता हूँ। जो समझाने चल रहा हूँ एग्जाम में नहीं आएगा, तो बस बेसिक है, क्योंकि ब्रेन को समझना चाहिए, तो मैं समझा दे रहा हूँ। सपोज करो एक चार्ज हो एंड दिस चार्ज इज कैपिटल है, ये इसकी फील्ड हो। इनफाइनाइट पर हम एक टेस्ट चार्ज को रख लें m0, और मैं कैपिटल M की फील्ड में ए पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को लेके आ जाऊँ। ठीक है ना, तो मैंने कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मैं लेके आऊँगा विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एट कांस्टेंट स्पीड। आप चार्ज लेके आओगे तो या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। तो जो भी आप चार्ज ला रहे हैं कांस्टेंट स्पीड में आना चाहिए, उसके लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा।
जो वर्क होगा बेटा यही, तो पोटेंशियल ए का क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए अपॉन मास अपॉन वैल्यू ऑफ द चार्ज। तो वो टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितनी थी, तो हम कह रहे हैं वो टेस्ट चार्ज की वैल्यू थी क्यू नॉट। तो हमने क्यू नॉट पे टोटल कितना वर्क किया, डब्ल्यू, तो यूनिट चार्ज पे कितना वर्क करना पड़ा। दिस इज बेसिक फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। इसका मतलब पोटेंशियल की डिफिनेशन है वर्क पर यूनिट चार्ज। वर्क पर यूनिट चार्ज को ही हम पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब पोटेंशियल एक टाइप की ऊर्जा है कि कितना वर्क डन हमने किया एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी के फील्ड के में ए पॉइंट तक ले जाने में। तो ए पॉइंट का है, किसी की फील्ड है, फील्ड किसकी है, कैपिटल एम की है। तो वहाँ तक ले जाने में हमने जो क्यू नॉट पर वर्क किया वो वर्क पर यूनिट चार्ज ही पोटेंशियल होता है उस पॉइंट का। इसका मतलब जितना वर्क ज़्यादा होगा पोटेंशियल उस पॉइंट का उतना ज़्यादा होगा। जैसे मैं बी पॉइंट पर लेके जाऊँ तो मैं बी पॉइंट के लिए क्या करूँगा, मैं इन्फिनिटी से क्यू नॉट को बी पर लेके जाऊँगा। अगर मैंने ज़्यादा वर्क किया मतलब बी का पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है ना। तो वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। अब पोटेंशियल हो गया। अब पोटेंशियल निकालने के आपके पास तरीके क्या हैं, तो देखिए मैं दो बेसिक तरीके आपको सिखा देता हूँ, जिसमें एक तरीका कभी एग्जाम में नहीं आएगा और दूसरा एग्जाम में आएगा। पहला क्या है, आपको अगर ए का पोटेंशियल चाहिए वी ए, तो आप लिखेंगे हमने एक चार्ज को इन्फिनिटी से ए तक लाया और उस चार्ज की वैल्यू क्या थी जिसको लेके आया, क्यू नॉट। दिस इज कॉल्ड वी ए। याद नहीं रखना, क्योंकि वैसे ही मेरे पास बहुत कुछ है याद करने को, तो याद नहीं करना है। याद क्या करना है, ये याद करना, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर इज इक्वल टू वी ए। मतलब अगर मैं सिर्फ ए का पोटेंशियल पूछूं तो मुझे इन्फिनिटी से कहाँ तक मैं लेके आया, आर ए तक। व्हाट इज़ आर ए, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम कैपिटल एम, ठीक है ना। तो फील्ड किसकी है, कैपिटल एम की है, तो डिस्टेंस भी वहीं से होगी। अगर कभी कहें नहीं मैं चाहता हूँ तुम दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस दे दो, तो वी ए माइनस वी बी, तुम बोलोगे माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी आर। अब ये फाइनल है इधर, तो और ये इनिशियल, तो आर बी आर ए, लिमिट डाल दो, इंटीग्रेट कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड को डी आर से, आपको दो पॉइंट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। बहुत ही लॉजिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना। तो अगर मैं तुमसे कहता हूँ, अब मैं फ्रेमवर्क देता हूँ तुमको, अगर मैं तुमसे कहता हूँ देखो तुम मुझे कैपिटल एम की इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल भी उसी का होगा, तुम मुझे इस फील्ड के दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस दे दो, तुम क्या बोलोगे, मैं बोलूँगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, आर बी से आर ए तक। तो आपको जैसे कोई कहे नहीं मुझे वी बी माइनस वी ए चाहिए, तो तुम करना माइनस ऑफ ई इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, आप क्या लिख लेना, आर ए आर बी। तो ये फाइनल है इनिशियल, तो इफ इनिशियल फाइनल इनिशियल, तो जो इधर फाइनल वो इधर फाइनल। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कर लोगे। इसका यूज़ कब करोगे, तो ये समझो यूज़ कब, कई बार हम पढ़ तो लेते हैं यूज़ नहीं समझ पाता। कोई सवाल मैं पढ़ूँ जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की आर पर डिपेंड कर जाए, बहुत ध्यान से सुनना, कब यूज़ करना है। तो अगर मैं कोई सवाल पढ़ूँ, कोई भी सवाल, और मुझे दिखे कि हाँ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन ऑफ आर है, मतलब कोई चार्ज जिसका ई फंक्शन ऑफ आर है, पोजीशन है, मुझसे कह रहा है कि तुम इन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, इसका कोऑर्डिनेट इतना है, बी का कोऑर्डिनेट इतना है। क्या करूँगा, कॉमन सेंस लगाओ, फार्मूले पे रखूँगा, आंसर ला दूँगा, कोई डर बिल्कुल नहीं। तो कब यूज़ करना है, जब ई, हाँ कब यूज़ करना है, जब ई किसका फंक्शन हो, ई फंक्शन ऑफ क्या हो बेटा, आर हो। कई बार क्या होगा, ई कांस्टेंट भी होगा, कांस्टेंट, तब भी हम यही फार्मूला लगाएंगे। तो इंटीग्रेशन डी आर का हो जाएगा, डी आर का इंटीग्रेशन आर आ जाएगा, लिमिट डाल दोगे आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये है व्हाट इज़ पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट, ठीक है ना। तो कोई बोले कि क्या है पोटेंशियल, मैं बोलूँगा किसी चार्ज को इन्फिनिटी से फील्ड के ए पॉइंट तक लाने में जो हमने वर्क किया वो वर्क पर यूनिट चार्ज ही क्या है, उस पॉइंट का पोटेंशियल है। आई होप समझ पाओगे, ठीक है। अब यहाँ से एक सवाल मैं तुम्हें करवाऊँगा अभी, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ करके, अभी नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, केस वाइज पढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 1, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज लिया, एक पॉइंट लिया पी, तो पहला काम है चार्ज से पॉइंट पी को मिला देना, दूरी क्या हो गई आर। व्हाट इज पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तुम बोलोगे प्लस के क्यू बाई आर। क्या बात है, अब साइन, चार्ज का साइन रख रहे हो, बिल्कुल रखना ही पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो कूलाम फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चार्ज का साइन नहीं प्लेस करना फॉर्मूले पे, बस वैल्यूज़ लिखनी है, डायरेक्शन देखनी है, वेक्टर एडिशन करना। पोटेंशियल क्योंकि स्केलर है तो इसकी दिशा नहीं होती, तो साइन आपको प्रॉपर पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कभी भी काम करोगे
विद साइन करोगे, बिकॉज ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ एन स्केलर क्वांटिटी। तो बोलो पॉजिटिव चार्ज से दूर जाने पर क्या होता है, पोटेंशियल घटता है। लेकिन यहीं अगर नेगेटिव चार्ज होता और मैं कहता पॉइंट पी पर तो मुझे पोटेंशियल बता दो, तुम कहते अच्छा चार्ज को पॉइंट पी से बढ़ा दिया, डिस्टेंस आर मान ली, अब जो पोटेंशियल होगा उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आराम से कर लेंगे, v बराबर माइनस ऑफ के क्यू बाई आर। ओके, अब माइनस में, इसका मतलब है अगर मैंने r को बढ़ाया तो ये पूरा टर्म वैल्यू में तो घट जाएगा, लेकिन आगे क्योंकि माइनस लगा है तो वैल्यू में जितना कम होगा, हाँ अगर मैंने r को बढ़ाया तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है ना। ये वैल्यू कम होने से क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब है r बढ़ाने से पोटेंशियल भी बढ़ता है। ये फ़र्क आया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें दिक्कत नहीं है, कोई भी चार्ज हो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा दूर जाने पे ई कम होगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है उससे दूर जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, मतलब तुम हाई पोटेंशियल की तरफ भागोगे दूर जाने पर, और पॉजिटिव चार्ज से दूर जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल हैं। अब देख लेते हैं इस पर हमसे कैसे सवाल, और केसेस पहले लिख लेता हूँ। तो दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, याद हो जाएगा कि क्यू बाई आर, स्क्वायर नहीं होता, प्लस है तो प्लस साइन लगाना है, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज लगाना, बिकॉज यहाँ पे चार्जेस विद क्या होने चाहिए, प्रॉपर साइन। याद हो गया, बिल्कुल याद हो गया। तो एक है पोटेंशियल का फ्रेम, इस फ्रेम पर कहीं कोई सवाल नहीं है, जो सवाल है मैंने आपको बता दिया, ई फंक्शन ऑफ आर होगा, सवाल बनाएंगे, नहीं होगा नहीं बनाएंगे। अब पहला केस पॉइंट चार्ज के लिए, नेक्स्ट आते हैं ड्यू टू आर्क, सेकेंड केस ड्यू टू आर्क। देखो एक रिंग लो, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लो, यूनिफॉर्म होना चाहिए, चार्ज कितना प्लेस किया क्यू, रेडियस आर, आर की, एंगल कुछ भी हो, तो जो पोटेंशियल एट द सेंटर होता है उसकी जो वैल्यू होती है ओ की, तो वी ओ इक्वल टू होता है, प्लस है तो प्लस के टोटल चार्ज अपॉन रेडियस ऑफ द रिंग। आर्क क्या मतलब है, ओके बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। पोटेंशियल किसके कारण है, आप कहोगे चार्ज के कारण, जिसका पोटेंशियल उसका चार्ज। देखो ना, अगर मैं कहूँ पॉइंट चार्ज के लिए कितना पोटेंशियल है जबकि चार्ज की वैल्यू कैपिटल क्यू है, तो बोलोगे हाँ जिसका चार्ज उसका पोटेंशियल, यहाँ पे माइनस क्यू है तो जिसका चार्ज उसका पोटेंशियल, इसका मतलब जिसका पोटेंशियल होता है उसका चार्ज होता है, ठीक है ना। तो सोच के देखो, अगर यहाँ कैपिटल क्यू है तो इसी के कारण चारों तरफ पोटेंशियल क्रिएट हुआ होगा। सेंटर पर सोचो, सारे चार्जेस पेरीफेरी पे हैं, तो हर चार्ज के लिए सेंटर से दूरी क्या है, सेम है। सुनो, इफ डिस्टेंसेज आर सेम, if distances of charge from point will be same, ठीक है ना। अगर चार्ज से पॉइंट की दूरी सेम है तो आपको v बराबर क्या करना है, साइन लगाना है, प्लस या माइनस k लेना है, टोटल चार्ज जो है वो देख लेना है, अपॉन डिस्टेंस लिख लेना है। तो भले ही चार्ज बिखरे हुए हों, लेकिन पॉइंट से हर चार्ज की दूरी सेम है, तो मैं क्या करूँगा, टोटल चार्ज करूँगा इनटू डिस्टेंस कर लूँगा कि चार्ज से पॉइंट की दूरी क्या है। लेकिन तभी जब हर चार्ज से वैल्यू सेम हो, तो देखो भले ही ये सब छोटे छोटे चार्जेस हैं, लेकिन ये सब सेंटर से कांस्टेंट डिस्टेंस पर हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया, टोटल चार्ज। तो यहाँ एंगल वेंगल की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर यही रिंग होता कोई दिक्कत नहीं, तो चार्जेस की वैल्यू तब भी क्या रहती, अगर डिस्टेंस सेम है, भले ही यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म, ध्यान से सुनो, मान लो रिंग नॉन यूनिफॉर्म भी है लेकिन सेपरेशन कांस्टेंट है चार्ज की सेंटर से, उस पॉइंट से जहाँ तुम्हें वी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तुम क्या करोगे, तुम करोगे वी सेंटर इज इक्वल टू प्लस के टोटल रिंग पर चार्ज अपॉन रिंग की रेडियस। उम्मीद है समझ में आ गया होगा तुम्हें, है ना। तो ये तरीका अपने को फॉलो करना, इसलिए यहाँ पे फार्मूले आसान है, हमेशा फार्मूला के क्यू बाई आर ही मिलेगा। अब रिंग के लिए देखो एक्सिस पर, सपोज करो ये अपनी रिंग हो, चार्जेस रिंग पर है, ध्यान से देखो, ओके चार्जेस रिंग पर है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैं पोटेंशियल चाहता हूँ। तो बेटा मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द पॉइंट, यही तो है, ओके दिस इज आर, दिस इज एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिस्टेंस, अंडर रूट, बोलो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हर चार्ज पेरीफेरी पे है, तो इस पॉइंट के लिए हर चार्ज के लिए दूरी क्या रहेगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो टोटल चार्ज में मानता हूँ रिंग पे कितना था क्यू, तो व्हाट इज द वी एट पॉइंट पी, तुम कहोगे के
क्यू टोटल ऑन द रिंग अपॉन डिस्टेंस ऑफ चार्ज फ्रॉम द पॉइंट। क्या होगा डिस्टेंस वो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कर लेंगे, बिल्कुल ईजी है। इसका मतलब पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट्स में कभी भी तुम्हें एंगल वैंगल नहीं देखना है, कभी भी तुम्हें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ये नहीं देखना कि नॉन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। अगर डिस्टेंसेस क्या है सेम, और मैं तुमको गारंटी देता हूँ 99.99% तुम्हें हमेशा चार्ज भले ही नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो लेकिन हमेशा पॉइंट से दूरी सबकी क्या होगी सेम। तो मैं क्या करूँगा, टोटल चार्ज पकड़ूंगा और के क्यू टोटल अपॉन डिस्टेंस कर दूंगा, मुझे उस पॉइंट पर सारे चार्जेस का करंट पोटेंशियल मिल जाएगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो पॉइंट चार्ज के लिए प्लस है तो प्लस के क्यू बाई आर, माइनस है तो माइनस के क्यू बाई आर। तो सोचो, ऐसे सोचो कि मैं कहूँ पोटेंशियल किसका है, तुम कहोगे सर कोई चार्ज होता है वो अपने चारों तरफ एक पोटेंशियल बनाता है। डिफाइन कर दिया हमने। अब आपसे बोलेंगे कि ठीक है वैल्यू बता दो पॉइंट चार्ज के लिए, तो सारे फार्मूले लगभग वही हैं। मैं क्या करूँगा, वी बराबर के कितना चार्ज है अपॉन चार्ज और पॉइंट के बीच की कितनी दूरी है, कर लेंगे हम बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की तरफ, पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। इसके सवाल आपको मिलेंगे, तो सवाल अभी सारे मैं करवा दूँगा क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है ये। पोटेंशियल ऑफ द मेंबर्स की पॉइंट चार्ज है, आर्क है, क्या है, तो ये बहुत आपको टफ नहीं पड़ेगा। तो वैसे याद भी हो गया होगा पॉइंट चार्ज के लिए के क्यू बाई आर। आर्क के लिए क्या करेंगे, कितना चार्ज आर्क पर है और सेंटर से आर्क की दूरी जो रेडियस है के क्यू टोटल अपॉन आर कर देंगे। रिंग है तो रिंग के लिए सेंटर पे वैल्यू के क्यू बाई आर कर देंगे, और एक्सिस पे है तो के क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर देंगे। तो जैसा सवाल होगा वैसा काम कर लेंगे। और ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर पोटेंशियल अफेक्ट नहीं करता अगर सेपरेशन चार्जेस की पॉइंट से सेम हो। तो क्लियर होगी बात, ओके। नेक्स्ट आते हैं, नोट्स मेरे साथ साथ प्रिपेयर करना। बहुत कम पेजेस में तुम्हारी एक शॉर्ट नोट्स क्लियर हो जाएगी। तो मैं तुम्हें एक ऐसी नोट्स दे रहा हूँ, एक कंप्लीट गाइड है तुम्हारे लिए नीट के लिए, ठीक है ना। तो जब भी तुम्हें नीट समझना हो मेरी नोट्स उठा लो, तुम्हें नीट समझ में आ जाएगा। फ्रेम कम रहेंगे लेकिन सारे क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। पहला फर्स्ट इज कंडक्टिंग स्फीयर। conducting sphere, whatever solid और hollow, ठीक है ना। क्या बात क्लियर हो गई, चलिए। ये हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल चार्ज क्यू है, स्फीयर, रेडियस कैपिटल आर। व्हेन डिस्टेंस इज ग्रेटर देन रेडियस, क्या है ये है आउटसाइड। कितना होगा वी प्लस के क्यू बाई स्मॉल आर। सेकेंड, वी सरफेस। सरफेस का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ पॉइंट, सेंटर एंड पॉइंट इज कैपिटल आर। तो वी सरफेस आएगा प्लस के क्यू बाई कैपिटल आर। एंड द थर्ड इज इनसाइड। इनसाइड का मतलब पॉइंट की दूरी सेंटर से रेडियस से कम है। देखो बेटा, वी इनसाइड भी होता है प्लस के क्यू बाई आर। ओके, तो चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड कंडक्टर हो, अगर कंडक्टर है तो अंदर 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 का मतलब इनसाइड पोटेंशियल सेम है सरफेस। ओके, पोटेंशियल सेम है सरफेस। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो कोई भी कंडक्टर, आज का नियम है बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वी पोटेंशियल होता है। मतलब किसी भी कंडक्टर पर, कंडक्टर के किसी पॉइंट पर देखोगे, सतह पर, अंदर, बाहर, पेरीफेरी पे, अगर कंडक्टर में आप कहीं भी हो तो उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। इसलिए कंडक्टर्स क्या होते हैं, आर इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। याद भी रख सकते हो, कंडक्टर्स आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, मतलब कंडक्टर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है ना। इसीलिए किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है, किसी भी कंडक्टर में अंदर ई एग्जिस्ट नहीं करती है, चार, ठीक है ना। बात समझिए इसको। अनलेस आप बैटरी ना लगाएं, जैसे करंट में क्या करते हैं, बैटरी लगाते हैं तब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, बैटरी हटा लो तो अंदर की क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये है फॉर सॉलिड या हॉलो कंडक्टर। नेक्स्ट इज
सॉलिड नॉन कंडक्टर। ओके, सॉलिड नॉन कंडक्टर, इसका मतलब है कोई स्फीयर है, हॉलो है, तो बाहर के क्यू बाई स्मॉल आर, सरफेस पे के क्यू बाई कैपिटल आर, और अंदर भी सरफेस के बराबर के क्यू बाई कैपिटल आर, चाहे वो हॉलो हो चाहे वो सॉलिड हो। आई होप आप समझ पाएंगे। और ये याद भी रखना है आपको कि कंडक्टर्स आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, कंडक्टर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं नॉन कंडक्टर पे। तो अगर नॉन कंडक्टर है तो इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल आउटसाइड तो वही रहेगा। द फर्स्ट इज आउटसाइड, व्हेन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर इज ग्रेटर देन रेडियस। वी आउटसाइड वही है बच्चे, क्या है सर, वही है प्लस के क्यू बाई स्मॉल आर। दूसरा वी सरफेस क्या होगा, वो भी वही होगा, प्लस के क्यू बाई कैपिटल आर। प्रॉब्लम कहाँ होगी, वी इनसाइड कितना होगा, प्लस के क्यू ब्रैकेट में 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। ओके, थोड़ा सा फार्मूला लेंदी दिखता है इनसाइड के लिए। इनसाइड क्या होगा, जब r कम हो के से रेडियस ऑफ द स्फीयर से। क्या बात क्लियर होगी। तो मैंने आपको दो टॉपिक्स जो इजी है मैंने सिंपल तरीके से तुम्हें बोल दिया कि स्फीयर है, हॉलो है, कंडक्टर है, सॉलिड है। अगर कंडक्टर है तो सेम नेचर होगा, और सॉलिड नॉन कंडक्टर है तो अंदर फिर आपको वैल्यू मिलेगी। ओके, ग्राफ देखोगे तो पहले केस में, कंडक्टर के केस में जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा होगा, पहले तो कांस्टेंट होगा, कहाँ तक, सरफेस तक। क्यों कांस्टेंट होने वाला है, क्योंकि वैल्यू जितनी सरफेस पे उतना अंदर भी है। जैसे ही बाहर निकलोगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सॉलिड में ऐसा ग्राफ नहीं। क्यों नहीं, देखो मैं कहूँ वी सेंटर बता दो कि सॉलिड नॉन कंडक्टर के सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा, तो तुम कहोगे स्मॉल आर इक्वल टू 0, तो 3/2 हो गया, आर स्क्वायर से क्यू उड़ गया, कितना आ गया, प्लस 3/2 के क्यू बाई कैपिटल आर। तुम सरफेस से देखो, वी सेंटर तुम्हें क्या मिला, मुझे मिल गया 3/2 ऑफ वी सरफेस। मतलब सेंटर पर पोटेंशियल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द सरफेस के। ओके, इसका मतलब है कि कंडक्टर में तो मुझे याद हो गया कि जो सरफेस पे है वही अंदर है, बट नॉन कंडक्टर सॉलिड में मुझे ये याद करना पड़ेगा कि अंदर सेंटर पे वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, सरफेस तक जाते हुए वैल्यू कम होती है, और सरफेस से बाहर जाते हुए वैल्यू कम होती लगातार चली जाती है। इसका मतलब लगातार सरफेस से दूर जाते हुए सॉलिड नॉन कंडक्टर में पोटेंशियल डिक्रीज करता है अगर पॉजिटिव चार्ज है तो। अगर मैं कहूँ ग्राफ बना दो इसका, आसान है। ये सेंटर होगा, ग्राफ पहले पैराबोलिक बनेगा, सरफेस आ जाएगा, ये ग्राफ ऐसे आया, दिस इज कॉल्ड आर बराबर कैपिटल आर, और फिर यहाँ से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये ग्राफ है सॉलिड नॉन कंडक्टर का, और ये ग्राफ है सॉलिड और हॉलो कंडक्टर का। एंड कंडक्टर्स आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये है पोटेंशियल का टॉपिक, जिस पे अभी मैंने सिर्फ पोटेंशियल की बात की है कि व्हाट इज़ पोटेंशियल, बोलो। तो अब इतना अपन ने पढ़ लिया है। अब यहाँ पे हम इसके क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है, कि पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के लिए और अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए किसी पॉइंट पर। तो याद रखना जितने मेंबर्स रहेंगे उतने पोटेंशियल्स तुम्हें लिखने पड़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आया था 2024 में, किसके, नीट एग्ज़ाम के, ठीक है ना। तो ये जितना अभी अपन ने पोटेंशियल को पढ़ा उससे नीट ने क्या क्वेश्चंस पूछे हैं देखते हैं। देखो नीट हमसे कहता है कि एक पॉइंट चार्ज है, देखो कितना आसान सवाल है। एक पॉइंट चार्ज जिसकी वैल्यू है चार्ज की 4 × 10⁻⁷ कूलम। कुछ दूरी पर उन्होंने कहा पोटेंशियल की वैल्यू बता दीजिए, और वो दूरी कितनी है, 9 सेंटीमीटर। अरे बेटा v बराबर क्या होगा, प्लस के क्यू बाई आर। व्हाट इज़ वैल्यू, प्लस 9 × 10⁻⁹ क्यू 4 × 10⁻⁻7 अपॉन आर। सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लो 10⁻⁻2। बेटा काट दो, तो ये मेरे ख्याल से 2 2 4 हो गया, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, और ये माइनस 2 7 से प्लस 9 प्लस 2 2 4, 4 × 10⁻⁴ क्या, इतना वोल्ट। कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछा, ये 2023 में पूछा गया नीट के। तो सिर्फ पॉइंट चार्ज से ही तुम देखोगे बहुत सारे सवाल यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल मेमोराइज कर लो, के क्यू बाई आर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो, अगर सेपरेशन ऑफ चार्जेस
हर चार्ज की दूरी पॉइंट से क्या है, सेम है, तो तुम टोटल चार्ज करो कि टोटल चार्ज अपॉन सेपरेशन कर दो। क्या बात क्लियर हो गई है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कहा मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, और इस कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियस r है। ये उन्हें बोला कि स्फीयर है, रेडियस r है। उन्हें कहा है कि सरफेस का पोटेंशियल कितना है, v सरफेस v के बराबर है। आपसे कहा गया r दूरी पर आप मुझे e की वैल्यू बता दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं पहले क्या करता हूँ, तुम लोग सोचोगे कैसे आएगा, आसान है, मैं लिख देता हूँ दोनों चीज़ें। पहले मैं ई लिख देता हूँ वहाँ पर, ठीक है ना। चार्ज की वैल्यू क्या मानी उन्होंने, सेम मानी है, कुछ चार्ज है तो मैं मान लेता हूँ प्लस क्यू का चार्ज, ठीक है भाई, ओके। दिया नहीं तो मान लिया, तो ई बराबर क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ओके। और वी सरफेस कितना होगा, के क्यू बाई कैपिटल आर, डिवाइड कर दो, के क्यू से के क्यू क्या हो गया, कैंसिल आ गया। ई बाई वी इक्वल टू क्या मिला, आर बाई आर स्क्वायर। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ई, ईजी है, कैपिटल वी आर बाई स्मॉल आर स्क्वायर। कर लेंगे हम, बिल्कुल कर लेंगे। मुझे कहा गया वी सरफेस पे इतना है तो आर दूरी पर ई बता दो, मैंने दोनों का फॉर्मूला लिखा, डिवाइड कर दिया, अपना आंसर आ गया, तुम्हारा भी आ जाएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस और थे तो तुम ये करना। ये अब जो सवाल आया 23 के बाद 2008 में आया था, क्योंकि सवाल आया था तो सवाल फिर से लिख गया है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नीट के कुछ सवाल और तुमको करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे नीट ने हमसे अगला सवाल पूछा, ये सवाल नीट ने रिसेंट पूछा, तो अभी तक हमें क्या मिला कि हाँ नीट ने इस टॉपिक से सवाल पूछे हैं। कई बार स्फीयर के लिए पूछा है, कई बार पॉइंट चार्ज के लिए पूछा है, और मेंस ने भी पूछा है। स्फीयर के लिए भी पूछा है तो तुम ऐसा मत समझो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 मिनट का काम है, याद कर लेना है। अगर कैलकुलेशन अच्छे से बेटा आपको आती होगी तो कोई दिक्कत इस टॉपिक में नहीं होगी, तुम बहुत ईजिली करते चले जाओगे, है ना। चलो अब नीट ने फिर तुमसे क्या बोला, उसने कहा एक शेल है। जब भी एक शेल बोलते हैं तो हॉलो इसका मतलब होता है, ये उन्होंने चार्ज दे दिया, ठीक है भाई, आपने चार्ज दे दिया। कितने का चार्ज दे दिया, सपोज प्लस क्यू का दे दिया, ठीक है। उन्हें कहा कंडक्टर के अंदर दो पॉइंट्स हैं, कोई भी दो पॉइंट्स, सपोज करो कि पी और सी पॉइंट हो, ठीक है ना। तो पी सरफेस पे है और सी अंदर है। उन्हें कहा व्हाट इज़ अ डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट के बीच, मतलब वी सी माइनस वी पी। बोलो क्या होगा, हाँ क्या होगा। इसीलिए मैंने बोला था कि कंडक्टर सारे की पोटेंशियल सरफेस की, कंडक्टर के हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो डेल्टा वी क्या रहेगा, ऑब्वियसली जीरो। कब आया, 2024 में। आसान सवाल था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, है ना। आप देखोगे नीट में जितने सवाल आते हैं बेसिक फार्मूले पे आते हैं, तो वो भी बहुत बड़े कॉन्सेप्ट फिजिक्स में नहीं पढ़ने हैं आपको, वो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और उतना पढ़ना है जो रिलायबल करे तुम्हारे नीट के एग्ज़ाम को, ठीक है ना। उससे तुम क्रैक कर लोगे, बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। उन्हें फिर 21वें सवाल और पूछा, तो नीट ने मतलब बहुत सवाल यहाँ से पूछे यार। तो अगला सवाल क्या पूछा उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में नीट कहता है हमसे, ठीक है ना, ये कहता है कि मेरे पास दो स्फेयर्स हैं R1 R2। ध्यान से सुनो, मेरे पास दो स्फेयर्स हैं R1 और R2, ठीक है। इनको हमें एक वायर से कनेक्ट कर दिया है। अब बताइए, पहले स्फेयर पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, दूसरे पे सिग्मा 2 आफ्टर द कनेक्शन, फाइनल है। आपसे पूछा कि फाइनल चार्ज डेंसिटी का क्या रेशियो होगा, सिग्मा 1 इज टू सिग्मा 2। मैं इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो हाँ, मुझे पता है ये दोनों स्फेयर कनेक्शन के पहले या तो इनका पोटेंशियल सेम नहीं रहा होगा या सेम होगा। सेम नहीं रहा होगा तो तार जोड़ने के बाद सेम हो गया होगा। इसका मतलब फाइनल कॉल क्या है, इस टॉपिक की फाइनल कॉल है भैया, वी दोनों पर फाइनली क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दे आर इक्वी पोटेंशियल, ओके। तो भले ये दो स्फेयर्स हैं लेकिन एक कंडक्टर हो जाएंगे और इनके दोनों स्फेयर्स की सरफेस पर पोटेंशियल क्या रहेगा, एक दूसरे के बराबर होगा। ऐसी कंडीशन जब भी आ जाए ध्यान रखिएगा, सिग्मा हमेशा फाइनल जो चार्ज डेंसिटी होगी 1 अपॉन देयर रेडियस, यही तरीका है। उनकी रेडियस के इनवर्स रेशियो में सरफेस चार्ज डेंसिटी चली जाएगी। तो क्या आंसर आया, सिग्मा 1 पहले स्फेयर का बाई दूसरे स्फेयर का इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इनवर्स रिलेशन R2 बाई R1। याद रहेगा। तो इस सवाल को थोड़ा सा, क्योंकि हमारी कॉपी में जाएगा तो बहुत अच्छा महसूस करेगी अपनी कॉपी, और क्या रहेगा ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है सवालों के लिए। तो आज के बाद याद रखना, भले ही सरफेस टच कराए जाएँ
या तार से कनेक्ट किया जाए, सेम पोटेंशियल हो जाएगा, और जब जब स्फेयर से सेम पोटेंशियल पर आएंगे तब तब सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइनली जो होगी वो उनके रेडियस के इन्वर्स रेशियो में बढ़ जाएगी। तो क्या आंसर अपना आ गया? बिल्कुल R2/R1। ये कब आया? 21 में। ये सवाल पता है 21 में क्यों है? क्योंकि मेंस में पहले कई बार सवाल पूछे गए। तो अगर मेंस की भी तुम, लेकिन मेंस के सारे सवाल तुमको नहीं करने, ऐसा नहीं है कि तुम मेंस के एक एक सवाल कर डालोगे, तो हमारे पास 2 सब्जेक्ट और भी है। लेकिन हाँ, जितने सवाल मैं तुमको यहाँ से करवा दूंगा उतने कर लोगे तो मेंस के ऑलमोस्ट हमारे लेवल के, नीट लेवल के सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे और अपने टेस्ट में भी हम अच्छी फिजिक्स बनाने लग जाएंगे। ठीक है ना? चलिए, अब ऐसे सवाल अगर आएंगे तो आप ही सवाल कर सकते हैं। अब देखो 14 में फिर सवाल पूछा गया नीट में ही। 14 में क्या पूछा गया यार? इजी क्वेश्चन है। उन्हें कहा कंडक्टिंग स्फेयर है, मतलब चार्ज कैपिटल क्यू है। बता दीजिए एक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर स्फेयर के क्या होगी? अच्छा, एक कंडक्टिंग स्फेयर, मैंने बस चार्ज बना ली भाई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बताना है तो कुछ चार्ज तो होगा। तो ने कहा हाँ कुछ चार्ज है कैपिटल क्यू का, रेडियस है आर। आपको बताना है वी ओ सेंटर पे क्या होगा और ई ओ क्या होगा। ठीक है ना? वी ओ और ई ओ। तो आइए देखते हैं ई ओ। याद करो अपना पहला टॉपिक, सेकेंड टॉपिक, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बट पोटेंशियल नॉन जीरो। किसके बराबर? सरफेस के। कितना? के क्यू बाई कैपिटल आर। क्या अपने आंसर्स आ गए? तो ये है छोटे छोटे सवाल, अगर तुम्हें याद होगा तो यू फील गुड। हाँ, यू फील गुड। कर लोगे? बिल्कुल हम कर लेंगे। तो ऐसे कुछ सवाल नीट में ये आए हुए थे इस छोटे से टॉपिक से। अब मैं कुछ सवाल आपको क्या करता हूँ, मैं निकाल रहा हूँ कुछ सवाल, मैं आपको मेंस के करवा देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि हाँ क्वेश्चन आसान आते हैं, जितना पढ़ रहे हैं उतने से सवाल निकल जाएंगे। ठीक है? तो मेरा रेफरेंसेस जो थे, हाँ, इस टॉपिक के लिए पहला सवाल है 184 2025। तुम देखो ना कितना आसान सवाल रहेगा, मेंस 2025। सवाल क्या है? सवाल ये है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है, हॉलो हो गई, उस पर चार्ज की वैल्यू है कैपिटल क्यू। कुछ चार्ज है, उन्होंने बोला नहीं कितना है। ठीक है, मैंने भी मान लिया कैपिटल क्यू है। उन्होंने हमसे कहा कि सरफेस पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 120 वोल्ट। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एंड द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक। तो इस सवाल में हमसे नीट ने क्या बोला है, मेंस ने क्या कहा? देखो इस सवाल में उन्होंने कहा आप मुझे r बराबर 0 पर, मतलब कहाँ बेटा? सेंटर पर, r बराबर 5 सेंटीमीटर पे और r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पे मुझे पोटेंशियल्स बता दो। क्या हम बता देंगे? बिल्कुल। देखो ये क्योंकि कंडक्टर है, बोलो क्या होगा? जितना सरफेस पे होगा उतना ही बाहर होगा, जितना सरफेस पे होगा उतना ही अंदर होगा। बोलो सरफेस पर कितना? 120। तो सेंटर पे भी 120, 5 सेंटीमीटर पर भी 120, क्योंकि 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर है, रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो ये 2 पॉइंट्स इन साइड थे, तो इन साइड की वैल्यू सेम है सरफेस। ओके, अब ये 15 पर है तो निकाल लेते हैं। तो हम वी आउटसाइड निकालने हैं, क्या फार्मूला होगा? दिस इज के क्यू बाई स्मॉल आर। अब हमें चाहिए क्यू, पता नहीं है तो क्यू कैसे निकालें? कोई दिक्कत नहीं है। वी सरफेस बराबर क्या लिख लीजिए? वी सरफेस बराबर लिखिए के क्यू बाई कैपिटल आर। के बराबर क्या आ गया? वी सरफेस इंटू आर। प्लेस कर दो, वी सरफेस इंटू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। व्हाट इज अ वी सरफेस? 120, कैपिटल आर 10 सेंटीमीटर अपॉन स्मॉल आर 15। तो ये कितना आ जाएगा? 2/3। 2/3 का मतलब होता है 4। तो कितना जाएगा बेटा? 80 वोल्ट। आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है ना? तो अपना आंसर आ गया। क्या टफ है? अरे बिल्कुल नहीं, कहाँ से टफ है, बहुत आराम से हम ये सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब तुम जब सवाल करोगे ना तुम फील करोगे कि हाँ लगभग मैंने सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट तुमसे डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है ना? तो जब डिस्कस कर दिए हैं तो बेटा सवाल करना, सवाल होते चले जाएंगे। मेरे फ्रेंड्स देख लेता हूँ कोई बार और। अब मेंस ने फिर 2023 में सवाल पूछा, मतलब देखो ना कैसे वो सवाल तुमसे पूछ रहे हैं। तो अगर तुम ध्यान दोगे तो बहुत आसान है एग्ज़ाम क्रैक करना, लेकिन सिर्फ पढ़ोगे तो थोड़ा सा तुम्हें लगेगा कि यार हम क्या कर रहे हैं। तो देखो उन्हें क्या, यूनिफॉर्मली थिन स्फेरिकल सेल है। अगर बेटा थिन है तो क्या है? फिर शेल है, थिन है तो चार्जेस तो सिर्फ बाहर बाहर है। सोच के बताओ, अगर चार्जेस बाहर है तो अंदर पोटेंशियल उतना ही होगा जितना कि सरफेस पर होता है। ठीक है ना? तो ग्राफ कैसा बनाओगे? अरे क्या आप बात कर रहे हैं, ऐसे सरफेस तक वैल्यू कांस्टेंट, सरफेस से डिक्रीजेस। क्या आंसर बन गया अपना? बिल्कुल। तो हम ये सारे सवाल कर सकते हैं। ठीक है ना? अब उन्होंने 98 में 2023 में फिर उन्होंने एक सवाल पूछा। तो सवाल देख लो मेंस के भी कैसे। अब उन्हें नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में क्या पूछा? उन्होंने कहा कि मेरे पास एक पॉइंट पी है
और चार्ज की वैल्यू है 5 इंटू 10 की पावर -9। ओके, तो चार्ज कितना है 5 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है। और किसी पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल है 50 वोल्ट का है, ठीक है। आपसे बोला गया है इस डिस्टेंस की वैल्यू को बता दो। अब इससे आसान वो क्या पूछेंगे आपसे, तो उन्होंने कहा अच्छा आप डिस्टेंस पूछ रहे हो तो मैं क्या लिखूंगा v बराबर, मैं लिखूंगा k प्लस में के क्यू बाई स्मॉल आर। व्हाट इज द स्मॉल आर, तो तुम बोलोगे के क्यू बाई वी। व्हाट इज के 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू 5 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन वी कितना 50। तो मेरे ख्याल से ये चला गया तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ गया 0.9, तो 0.9 क्या मीटर। ओके, ऑप्शन में क्या है, ओके तो ऑप्शन देख लेता हूँ। तो ऑप्शन में है, हाँ ठीक है 0.9 मीटर या कितने सेंटीमीटर, ये सवाल है ना। तो 0.9 मीटर का मतलब क्या होता है यार 90 सेंटीमीटर। तो अपना आंसर क्या आ गया 90 सेंटीमीटर। तो ये सवाल था। तो अब मैं देख पा रहा हूँ कि जब तुम सवाल करोगे बेटा तो अब सवाल तुम्हारे लिए टफ नहीं पड़ेंगे। मैं जितने सवाल मेंस के भी देख पा रहा हूँ सारे सवाल इसी फार्मूले पे बेस्ड है। सबसे बड़ी बात है इसमें कहीं तुम्हें कोई बहुत भारी कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई करना है, सिंपली बस सवाल करने हैं। सवाल करोगे सवाल आसानी से हो जाएंगे, ठीक है ठीक है। तो अभी हमने जितना पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, अब उसके आगे मैं 2 सवाल तुमको और करवा देता हूँ, तो तुम्हें ध्यान से कर लेना और कंप्लीट नोट्स बनाते चलना टॉपिक टू टॉपिक। कितने सवाल आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, उससे क्या होगा तुम्हारे को सारा कुछ क्लियर होगा, कोई डाउट तुम्हें कोई दिक्कत कभी होगी नहीं, ठीक है ना। चलिए तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ एंड क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। देखो ये सवाल 2019 में हमसे नीट ने पूछा, ठीक क्या पूछा देखो। उन्होंने कहा मेरे पास 2 स्फेयर्स है, एक की रेडियस r है, दूसरे की रेडियस 2r है, ठीक है ना। बिल्कुल सेम सवाल था जो पहले आया हुआ था। वो सवाल जो पहले आया हुआ था वो आया था 21 में और ये 19 में आया हुआ था। उन्होंने कहा हमने इसको कनेक्ट कर दिया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। कनेक्शन के बाद तुम बोलोगे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइनल बनी, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो फाइनल बनी हुई है वो रेडियस के इन्वर्स होगी। तो तुम बोल रहे हो ठीक है, तुम बोल रहे हो सिग्मा 1 इसका सिग्मा 2। व्हाट इज़ द वैल्यू सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2r बाई आर, इन्वर्स रिलेशन है। ओके कितना आ गया 2/1। बस एक चेंज था कि नीट ने 2/1 नहीं लिखा। क्या लिखा, उन्हें बोला कि नहीं ऑप्शन ऐसे हैं सिग्मा 1 5/6, सिग्मा 2 5/2। अरे कोई भी नंबर्स आए तुम 2 नंबर्स का अगर रेशियो कितना पा जाओ 2:1 का सिग्मा बाई सिग्मा 2, तो वही क्या होगा आपका, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या ठीक क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये सवाल आया हुआ था और आसान क्वेश्चंस हैं, बहुत आराम से आप इन सवालों को कर लोगे, ठीक है ना। जैसे मैं एक सवाल और करवा देता हूँ, जल्दी वो सवाल एग्ज़ाम में नहीं है, वो सवाल टेस्ट में है, लेकिन मैं करवा दे रहा हूँ कि कभी टेस्ट में अगर ऐसे सवाल आ जाते हैं, आप किसी कोचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, तो बहुत सारी हमारे इंडिया में कोचिंग है, जब आप उनके टेस्ट दोगे तो आपको सवाल वो मिल जाता है। क्या सवाल है देखो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि पोटेंशियल जो होता है वो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को पे डिपेंड नहीं करता है। अगर चार्ज की सेपरेशन क्या है उस पॉइंट से जहाँ तुम पोटेंशियल निकालना चाह रहे हो, अगर सिस्टम का हर चार्ज उससे सेम डिस्टेंस पर है तो तुम बोलोगे कि सिस्टम का टोटल चार्ज ले लेते हैं के क्यू टोटल अपॉन आर कर देते हैं। इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है इससे हमें मतलब नहीं है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ फिट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को करेगा, वो आप ऐसे यहाँ नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आपको अलग अलग चार्ज का फिर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड देखना ही पड़ेगा, आप जोड़ नहीं सकते हो। आई होप आप समझ पा रहे होगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी। टेस्ट में सवाल आएगा, एक सर्किल ले लेंगे आपके लिए, दिस इज सेंटर, कहेंगे रेडियस आर है और फिर आपसे कुछ बातें कहेंगे। जैसे क्या बोलेंगे कि इसको मैंने कुछ सेगमेंट्स में तोड़ दिया, जैसे एक 90 एंगल का सेगमेंट ले लिया, एक 60 का सेगमेंट ले लिया, एक 120 का सेगमेंट ले लिया, ठीक है ना। यहाँ चार्ज बोला प्लस क्यू का है, यहाँ -3 क्यू का है, यहाँ +4 क्यू का है और यहाँ प्लस रिमेनिंग सेगमेंट का क्यू का है। तो मुझे बताइए व्हाट इज़ द पोटेंशियल एट द सेंटर। आपको क्या लगता है, चार्जेस क्योंकि रिंग पर है, पेरी फेरी पे है, तो जो भी डिस्टेंस है उस पॉइंट से जहाँ पोटेंशियल निकाल रहे हैं उस सब की दूरी क्या होगी, सेम होगी। अगर डिस्टेंस सेम हो गई तो तुम बोलोगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किस एंगल पर कितना सेगमेंट है, मुझे टोटल चार्ज कर। तो पॉजिटिव जोड़ लो, 4 1 5 1 6 -3 कितना आ गया बेटा +3, तो प्लस के 3 क्यू बाई व्हाट इज़ रेडियस सेपरेशन आर, हमारा क्या आ गया, दिस इज़ आवर आंसर। कर लेंगे, बिल्कुल ईजी है, हम ये सवाल कर सकते हैं। तो सवाल कर लेना और ये सवाल जब कंप्लीट कर लेना तुम एक बार फिर से रिवाइज करना, इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्ब्स प्लस पोटेंशियल। तो कैसे, आज मैंने 3 टॉपिक्स तुम्हें पढ़ा दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्ब्स एक वीडियो में चला गया, पोटेंशियल नेक्स्ट में, तीनों को शॉर्ट नोट्स में लेके आओ। जितने सवाल मैंने करवाए हैं तो अपने PYQs खोलो, उन सारे सवालों को फिर से कर डालो और नोट्स को रिवाइज करते रहो। यही करना है और इसी से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है।